जामिया मिलिया इस्लाम में वैसे स्टूडेंट जो इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे वो किसी भी कोर्सेज़ में, ऑब्वियसली काफ़ी सारे कोर्सेज़ का रिजल्ट आ गया है, लेकिन जिन कोर्सेज़ का भी रिजल्ट नहीं आया है उनको ज़रा सा भी अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एज मान के चले कि इस वीक में आपके जितने भी कोर्स बचे हुए हैं सारे का रिजल्ट आ जाएगा, एज हम आपको एक्सपेक्टेड बता रहे हैं। इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि शायद फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में वो सारे रिजल्ट पब्लिश कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हम इस वीक में उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपके सारे रिजल्ट आ जाएंगे, चाहे वो डीएलएड हो या बीटेक हो या और भी कोर्सेज़ का हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जामिया रिजल्ट नहीं पब्लिश करे, क्योंकि जैसे कल कल नहीं परसों आपने देखा कि डिप्लोमा का रिजल्ट आया। तो अब ये है कि कल का गैप मिल गया, तो मोस्ट प्रोबेबली आज भी आपके कम से कम 5 से 6 कोर्सेज़ का रिजल्ट आ सकते हैं। ऐसे में मैं ये सिंपल कहूँगा, थोड़ा सा अपडेटेड रहिएगा ऑफिशियल वेबसाइट से, क्योंकि जो भी चीज़ें आती है सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है, दैट इज़ JMICU.in। सर्च करके उसके बाद सिंपल इस वाले जो रिजल्ट वाला जो सेक्शन है इस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। मतलब सिंपल इस पे जाने के बाद क्लिक करेंगे, क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे अपना कोर्स टाइप सेलेक्ट करी गई है, चाहे वो किसी भी कोर्स का हो। ऐसा नहीं कि मैं किसी खास कोर्स का बता रहा हूँ, यूजी में जितने भी कोर्स अभी नहीं आए हैं, या पीजी कोर्स में या डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, इन सभी के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ ये रहे कि सर हमारा मार्क्स कितना आया, कैसे पता चलेगा। देखिए, एक तो बड़ा ऑप्शन पहला ही ये था कि जामिया जो है ऑब्वियसली लेट कर रही है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ जामिया, आने वाले टाइम में जो भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लिया है सब लेट करेगा, ऐसा नहीं है। पर ये कि चलिए हम उसका क्यों लें, फिलहाल हम जामिया की बात करें। देखिए, जामिया का अगर आप मार्क्स पता करना चाहेंगे तो उससे पहले तो ये था कि जामिया दो चीज़ें, एक तो आंसर की पहला वो आपको सेंड करा था, दिया था ऑफिशियल आंसर की, और दूसरा जो है जामिया जो है से आपको कार्बन कॉपी दिया था। मतलब जब आप एग्ज़ाम लिए थे उस टाइम आपको एक कार्बन कॉपी भी दिया गया था। तो अगर आप उस कार्बन कॉपी के बेस पे आप अगर चेक किए होंगे तो आपको वैसे भी पता चल गया होगा कि हाँ भाई हमारा कितना मार्क्स आ रहा है। लेकिन इन केस अगर आप चाहते हैं कि जामिया की ओर से मुझे पता चले कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि जामिया जो है ऑब्वियसली हर स्टूडेंट्स का, उसी को हम स्कोर कार्ड भी कहते हैं। मतलब जामिया जो है हर साल जो है हर स्टूडेंट्स का स्कोर कार्ड रिलीज़ करता है। उसमें सिंपल ही आपको पता चल पाता है कि हाँ मेरा कितना मार्क्स आया है, चाहे वो जिस भी कोर्स में दिया हो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं, लेकिन सबको पता चलता है और आता है एक बार ही। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि जैसे रिजल्ट आ रहा है तो अलग अलग कोर्सेज़ का अलग अलग टाइम पे आएगा। आपको एटलीस्ट 1 वीक के आसपास वो स्कोर कार्ड आता है तो रहता है। लेकिन ये है कि वो आएगा कहाँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने के लिए बड़ा सिंपल, जहाँ से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, यानी कि जिस लिंक के थ्रू आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था उसी लिंक पे ही आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है क्लिक है टू अप्लाई फॉर यूजी पीजी बीटेक बीआर, इसी पे ही आपका अभी फ़िलहाल आपका एडमिट कार्ड दिख रहा होगा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख रहा होगा। लेकिन अभी इसी वाले लिंक पे क्लिक करके आप अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे तो यहीं पे आपको अपना स्कोर कार्ड का आइकन दिख जाएगा इस तरीके से। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा। आप अपनी आईडी जैसे ही जब लॉगिन करेंगे तो इसके बाद जो है अभी आपके एग्ज़ाम एडमिट कार्ड का आइकन दिख रहा होगा, उसके जस्ट बगल में जो है आपका स्कोर कार्ड का आइकन दिखेगा। इस पर सिंपल क्लिक करेंगे तो आपका स्कोर कार्ड दिख जाएगा। मतलब ये कि आपके कितना मार्क्स आया है, किस कोर्स में अप्लाई किया था वो दिख जाएगा। लेकिन अभी तो स्कोर कार्ड आया नहीं, पर मैं आपको एक एज आ आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से आपको आइकन आपके ही आईडी पे दिखेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात कर ले, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो है स्पॉट एडमिशन को लेकर परेशान है कि सर स्पॉट एडमिशन होगा ही नहीं। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चले, क्योंकि मैं बराबर इसलिए आप सभी को अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप कोई भी स्टूडेंट जो परेशान ना हो, उनको ऐसा लगता रहे कि हाँ भाई अभी नहीं आया है, आएगा तो ज़रूर पता चल जाएगा। तो जहाँ तक स्पॉट एडमिशन की बात कर ले, चाहे वो किसी भी कोर्स में हो, मतलब चाहे यूजी की बात करें, पीजी की बात करें या डिप्लोमा की बात कर ले, तो वैसे तो मैं आपको 90% चांस आपको बता दूं कि डिप्लोमा में जो है स्पॉट एडमिशन जो पेपर है मैं क्लियरली आपको बता दूँ, कोई कुछ बताए, पर मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि इस बार जो है स्पॉट एडमिशन उसी कोर्सेज का हो सकता है जिस कोर्सेज का बहुत कम डिमांड हो या इंटरेस्ट स्टूडेंट्स में कम होता है पेपर को लेकर। जैसे लाइक अगर किसी ने बीवॉक सोलर एनर्जी का ही दिया हो, अब अभी ऑब्वियसली इंडिया में जो है बीवॉक सोलर एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा डिमांड नहीं है, पर यह है कि उसमें स्टूडेंट्स पे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है वो एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं चाहते। ऑब्वियसली फॉर्म फिल करते एग्ज़ाम भी देते हैं। तो उस केसेस में क्या होता है कि उन जैसे कोर्सेज़ का, जिस कोर्सेज़ का सोसाइटी में या मार्केट में या इंडस्ट्रियल एरिया में कम डिमांड हो, उस कोर्सेज़ का स्पॉट एडमिशन होने के चांसेस बनते हैं। इसके अलावा जो वैसे कोर्स जिसका डिमांड ज़्यादा हो, कोर पेपर हो, लाइक जैसे कि बी ऑन हिस्ट्री, बी ए पॉलिटिकल या और भी बी ए बी कॉम, इन सभी का स्पॉट एडमिशन होना बहुत मुश्किल है। एकदम से मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। एक बात और यहाँ पे ऐड कर दे कि जैसे कि स्पॉट एडमिशन किस स्टूडेंट्स को, किन किन स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा।
देखिए स्पॉट एडमिशन की बात करें तो हर स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स वही सेलेक्ट होंगे जिस स्टूडेंट्स को 90% चांस है, जिस स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट में नाम आया उसी को ही मौका मिल पाएगा। कहेंगे कैसे? क्योंकि जिस हिसाब से इस बार वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट्स का नाम आया है, ये ज़रूरी नहीं कि सारा वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल ही जाए। क्यों? क्योंकि इस बार जो है ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो है एडमिशन ले रहे हैं, लेंगे, मतलब ये कि छोड़ेंगे नहीं। जैसे पहले ऐसा होता था कि हाँ भाई 4 लिस्ट 5 लिस्ट 6 लिस्ट आ गया। जामिया के लास्ट 2 ईयर से देख लीजिए, मुश्किल से 3 या 4 लिस्ट से ज़्यादा नहीं आता। इस साल तो हम जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैक्सिमम 3 लिस्ट आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एज एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर 3 लिस्ट ही आता है तो ये मान के चले कि वेटिंग लिस्ट वालों के ही स्पॉट एडमिशन का मौका मिलेगा। इन जनरल जो स्टूडेंट्स उसको मौका नहीं मिल पाएगा। मगर हम फिर भी कहेंगे कि देखिए, क्योंकि मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, वो क्या फिर भी अपडेटेड, ये नहीं कि आप भूल जाइएगा, अपडेटेड रह सकते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे थोड़ा अपडेटेड रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपके जो भी क्वेरी हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।